पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर जा रहा है, हम उसको देखकर कुछ भी मन में एक आइडिया लगा लेते हैं, जज कर लेते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, चूँकि ये ऐसे कर रहा है तो इसलिए ऐसा होगा। पर क्या हम सही प्रेडिक्शन करते हैं या गलत? तो वो सब हमें पता चलेगा पर्सनैलिटी के चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा जो जजमेंट है, क्या जो हमारा अंदाज़ा है वो सही है या गलत। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव या सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। तो सोशल कॉग्निटिव अप्रोच क्या कहती है पर्सनैलिटी की? ये कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है, उसके बिहाव पर ही वह जो है अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स बनाता है। हमारा बहुत सारा जो इन्वायरमेंट, इसमें एक अप्रोच होती है ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या होता है? जिसमें अलग अलग जो रिसर्चर हैं उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। जैसे कि कार्ल रोजर्स ने क्या कहा? कार्ल रोजर ने कहा कि कार्ल रोजर्स क्या कहता है कि हमारा जो सेल्फ है, या हम खुद को क्या करते हैं रियल में जो है, हम उससे अपने लिए कुछ गोल सेट कर लेते हैं कि ये हम उस गोल को अचीव करेंगे, और अगर हम उस गोल को अचीव कर गए तो ठीक, अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा? हम स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत सारी इस तरह के डिसऑर्डर्स को फेस करते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो जो हम आज हैं, आज के समय में जो भी हम हैं उसे बोलते हैं हमारी रियल सेल्फ, और जो हम इन फ्यूचर खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सपेक्टेशन है हमारी खुद से कि हम कल ये बन जाएंगे, उसे बोलते हैं हमारी आइडियल सेल्फ, जिसे हम आदर्श मान के कुछ करते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि आज हम एक स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट से हम क्या करेंगे? स्टूडेंट से हमें एक आईएएस ऑफिसर में खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, और उसके लिए हम अगर हम किसी वजह से ना बन पाए, एक रियल में तो हम हैं एक स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट से आज के वक्त में हम स्टूडेंट, और स्टूडेंट से अगर हम नहीं बन पाए एक आईएएस ऑफिसर, तो क्या होगा? हमारे इन दोनों के सेल्फ के बीच में क्या आ जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये क्या कहलाता है? ये जन्म देता है बहुत सारे इश्यूज़ को। तो कार्ल रोजर्स ने जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया कि हम खुद को कैसे देखते हैं, रियल में हम क्या हैं और क्या हम होना चाहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया पर्सनैलिटी का? कार्ल रोजर्स ने। जैसा कि मैस्लो क्या करता है? मैस्लो बात करता है मोटिवेशन की, और मोटिवेशन में भी हमारी जो बेसिक नीड्स है वे हमारे लिए एक मोटिवेशन है। जब तक हमारे में बेसिक नीड्स क्या होंगी? कंप्लीट नहीं होंगी, तब तक हम क्या करेंगे? हम क्या नहीं कर सकते? हम सेल्फ एक्चुलाइज नहीं कर सकते। सेल्फ एक्चुलाइज का मतलब क्या है? जो हम वास्तविक तौर पर जो हम हैं, हमारा जो हायर पोटेंशियल है, जो हम कर सकते हैं, हमारी जो कैपेबिलिटी है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, सिक्योरिटी, ये सारी जो नीड्स है हमारी, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। जब तक ये नीड्स कंप्लीट नहीं होंगी तब तक हम अपने हायर पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट और है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी। चलो उसे बाद में देखेंगे किसी दिन। सेल्फ एक्चुलाइजेशन, जैसे गांधी जी की सारी बेसिक नीड्स कंप्लीट थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया? इंडिया के लिए काम किया। ऑल ओवर वर्ल्ड में आज उनका नाम है। क्यों? मदर टेरेसा जैसे उन्होंने भी क्या किया? ह्यूमन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, अपने आप को पहचाना, अपने पोटेंशियल को पहचाना, और सोसाइटी के लिए और ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम किया उन्होंने। तो इसे कहते हैं खुद के पोटेंशियल को पहचान कर खुद को सेल्फ एक्चुलाइज करना और काम करना। मैस्लो क्या है? मैस्लो क्या कहता है? मैस्लो ये कहता है कि जब तक किसी भी ह्यूमन की बेसिक नीड कंप्लीट नहीं होगी, तब तक वो सेल्फ एक्चुलाइज नहीं कर सकता। तो
मैस्लो की जो एक्चुअल थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है मोटिवेशन से। तो मोटिवेशन कब आता है ह्यूमन को, सबसे पहला मोटिवेशन उसकी अपनी बेसिक नीड्स को लेकर आता है। अगर उसकी बेसिक नीड फूड शेल्टर क्लोथ ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, उसके बाद ही फूड शेल्टर क्लोथ और उसके बाद सिक्योरिटी रेस्पेक्ट ये सारी नीड्स कंप्लीट हो गई, उसके बाद ही वो खुद के जो पोटेंशियल है उसको पहचानेगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। अदरवाइज़ वह क्या है करेगा, अपनी सारी लाइफ अपनी नीड्स को कंप्लीट करने में ही लगा रहेगा। जैसे गांधी जी हो गए, मदर टेरेसा हो गई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद के पोटेंशियल को पहचाना और उस अपने पोटेंशियल को पहचान करके ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, सोसाइटी के लिए काम किया और उन्होंने क्या ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम किया, जिससे आज भी लोग उन्हें जानते हैं। तो ये जो है एक एग्जांपल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, यानी अपने पोटेंशियल को पहचानना। चाहे आपका पोटेंशियल किसी बिजनेस में हो या फिर पेंटिंग में हो, या जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसको पहचानना, उसके बिहाफ पर आपको जो है आपने जो है कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी में, यही कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक है फ्रॉइडियन अप्रोच में क्या करता है, ये जो है सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने इसकी जो पर्सपेक्टिव है उसे छोड़कर एक नई अप्रोच डेवलप की है, उसे बोलते हैं हम न्यू फ्रॉइडियन अप्रोच या न्यू फ्रॉइडियन पर्सपेक्टिव। तो इसमें जो है अलग अलग लोगों ने रिसर्च की, जैसे कार्ल जुंग और हार्ने, एडलर, एरिक फ्रॉम CH वाले एरिक फ्रॉम, और एक है एरिक्सन। तो कार्ल जुंग क्या कहते हैं, कार्ल जुंग कहते हैं कि जो कोई भी ह्यूमन होता है, कार्ल जुंग बात करते हैं सबसे पहले तो इंडिविजुअल सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल और सोसाइटी, इंडिविजुअल का जो कंबाइंड वर्जन है वो क्या कहलाता है, सोसाइटी। और जो सोसाइटी को हम एक तरीके से, सोसाइटी क्या है, एक तरीके से कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कलेक्टिविस्टिक वर्ड भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी ह्यूमन है वो दो तरीके से वर्क करता है, तो वो कॉन्शियसली वर्क कर रहा है, एक वर्क कर रहा है वो सब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जो कि वो इंटेंशनली नहीं कर रहा बल्कि अनइंटेंशनली वो चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर जो कार्ल जुंग है वो किस चीज़ पर फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है सोसाइटी के, यानी कलेक्टिविस्टिक अनकॉन्शियस पर, यानी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है यहाँ पर बात कर रहा है, और अनकॉन्शियसली वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। हमारे जो हमारी सोसाइटी के जो परसेप्शंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो हमारे नॉर्म्स कैसे बन जाते हैं, और कॉन्शियसली हम उन पर वर्क नहीं कर रहे, लेकिन अनकॉन्शियसली वही जो है हमारे भी नॉर्म बन जाते हैं। हॉर्ने क्या बात करता है, हॉर्ने कहता है कि हॉर्ने यहाँ पे कह रहा है कि जो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब कैसे होते हैं, यानी जो लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होते हैं, वो डिस्टर्ब कैसे होते हैं। हार्ने बात कर रहा है उस चीज़ के बारे में। अगर सबसे पहले इंट्रा क्या होता है और इंटर क्या होता है। इंट्रा मीन्स जब खुद के हमारे अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, उसको कहते हैं हम इंट्रा। जब हम बात करते हैं दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उसे बोलते हैं हम इंटर पर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस या एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट। तो हॉर्ने क्या बात कर रहा है, हॉर्ने बात कर रहा है यहाँ पे लोगों के बीच में जो डिस्टर्बेंस होता है वो क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो वहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी का रोल क्या है, हारने का यहाँ पे है। यहाँ अगर आप देखें जो एडलर है, एडलर सबसे अलग है। एडलर किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहा है आपका इंडिविजुअल पे क्यों फोकस कर रहा है,
सोसाइटी पे क्या कर रहा है, ये सोसाइटी पे फोकस ना करके इंडिविजुअल पे, और इंडिविजुअल में जो पर्सनल गोल्स हैं उस पर इसका फोकस है, और कैसे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जो है लोगों में आता है, ये इसके बारे में बात कर रहा है। अब है एरिक की बात। एरिक क्या कहता है? एरिक कहता है कि जो एक तो हर एक व्यक्ति का जो है, जो दूसरों के साथ रिलेशन होता है और उनके बीच में, यानी सोशोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये उस पर बात करता है। दूसरों के साथ जो रिलेशन, जो लोगों के साथ हमारा रिलेशन होता है, ये उस पर बात करता है। एरिक क्या कर रहा है? एरिक इन सब जो रिसर्चर हुए अभी लास्ट पे, उन सब से अलग रिसर्च कर रहा है। ये अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कर रहा है। इसका क्या है, ये सोशल यानी सोसाइटी पर फोकस ना कर करके ये किस पर फोकस कर रहा है? इंडिविजुअल पर। इंडिविजुअल पर कैसे फोकस कर रहा है? इंडिविजुअल की जो लाइफ कैसी रही, उसका चाइल्डहुड कैसा रहा, जब वो एडल्ट था तब वो कैसा था, ओल्ड एज में उसका क्या पर्सपेक्टिव रहा, उसके बिहाफ पर जो है उसकी पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। ये लाइफ के अलग अलग स्पैन पर फोकस कर रहा है, उससे समझने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति, उसका जो माइंडसेट है, उसकी जो बिहेवियर है वो कैसा है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक सोसाइटी में रहा है, बल्कि उसकी अलग अलग लाइफ स्पैन में उसने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उसकी सिचुएशन रही, उसके बिहाफ पर वह जो है एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।